जय जय गुरुदेव, 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 जय जय गुरुदेव। श्रीमद् करुणा सागर महाराज की जय। श्री कैवल धाम की जय। श्री अविचल दास जी महाराज की जय। सतकेवल साहेब, सतकेवल साहेब, सतकेवल साहेब। परम गुरु श्रीमद् करुणा सागर महाराज श्री रचिता पंचम स्वसम वेद यानी पंचम सूक्ष्म वेद निजपति परम प्रभाव स्कंद है चौथा और चौपाई नंबर है 125। दर घर सदर अदर हे अनोपार स्वमेव सनात जय सजान स्वरूपा स्वमेव सनात सजान स्वरूपा सोई कैवाला पति पुरुष पुरांजना स्वजन सकल के अकल कर कंजना स्वजन सकल के आकल कर कंजना प्रेमी भक्तजनों, ज्ञान संप्रदाय के आद्य स्थापक अनंत ब्रह्मांडाधीश विश्व नियंता सृष्टि के सर्जनहार सकर्ता सतकैवल के परम विशेष अंश सकर्ता सर्जनहार का महाद सजान जान अलौकिक दिव्य स्वरूप को अनेक न्यायों से प्रत्यक्ष प्रमाण से स्व अनुभव से प्रतिपादन करने वाले अनंत अंशों के तारणहार परम मोक्ष के दाता कैवल धर्म धुरंधर नव बुद्धि के सागर महान समर्थ परम श्रेष्ठ परम विभूतिवान परम दयालु परम कृपा निधि सर्वज्ञ दिव्य परम गुरु श्रीमद् करुणा सागर जी महाराज स्वरचित पंचम स्वसंवेद ग्रंथ के चौथे स्कंद की 125वीं चौपाई में अपनी अलौकिक अमृतमय वाणी में विश्व भर के मनुष्य तनुधारी चैतन्य जीवात्माओं को यथार्थ ज्ञान का उपदेश करते हुए कहते हैं कि धर घर सधर अधर ही अनुपा। सारी सृष्टि के सर्जनहार स्वयं सनातन है, महाद सजान जान स्वरूप है और उनका घर महाशून्य के मध्य अंतरिक्ष में अधर उनका स्थान है जो अनुपम है। सो ही कैवलपति पुरुष पुरंजना
ऐसे विश्व के सृजनहार परम पुरुष कैवलपति पुरंजन है, परिपूर्ण है और माया के अंजन से रहित है। स्वजन सकल के अकल कर कंजना, जो स्वजन है अपने सभी अंश और स्वजन यानी अपने सजाति के जो अंश है, इन सभी अंशों के लिए सृजनहार ने अकल गति के विभिन्न शरीर की रचना की है। सृजनहार ने विभिन्न शरीर बनाए हैं, उनकी गति अकल है। प्रेमी राम ने उसके भजन में थोड़ा वर्णन किया है, जो कल हमें सुना था। तो कल हमने जो भजन गाया था उनका वर्णन कहता है कि अकल गति है तुम्हारी कैवल करता, अकल गति है तुम्हारी ऐसो करी न सके देहधारी, कैवल करता अकल गति है तुम्हारी। 14 लोक के अंदर जो है वो सब संसारी है। कीट पतंग से लेकर ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति और निरंजन तक ये सृष्टि का पसारा है। निरंजन भी सृष्टि में आते हैं, वो सृष्टि का बीज है, इसमें प्रकृति है और प्रकृति के संबंध से ही सृष्टि का विस्तार हुआ है। ब्रह्मा विष्णु महादेव वो भी इस संसार के ही अंश है। इसलिए इस सृष्टि की जो रचना की है वो संसार से पर जो सृजनहार है उसने की है। ऐसी रचना संसार के कोई संसार से नहीं हो सकती। संसारी सभी अंश संसार का कार्य करते हैं, लेकिन सृजनहार ने जो अकड़ गति से सृष्टि का सर्जन किया है, ऐसा सर्जन कोई संसारी देव से नहीं हो सकता। वृक्ष में बीज, बीज माही वृक्ष, डाल पान फल फूल निपाई। कहा है ना, वृक्ष में बीज। जितने भी पेड़ पौधे हैं उनका बीज इसमें होता है, चाहे डाली के रूप में हो या कोई फल के रूप में हो। कई प्रकार के पेड़ पौधे ऐसे हैं उनकी डाली भी लग जाती है, क्योंकि उनका अंकुर इसकी डाली में भी है। और कई पेड़ पौधे हैं जिनको फल लगता है, उनको बीज लगता है। तो पेड़ पौधे के अंदर उनका बीज है और बीज के अंदर उनका स्वरूप है। वृक्ष में बीज है और बीज में पूरा वृक्ष है। जब बीज बोया जाता है और उनको पोषण मिलता है, इसमें से बीज उदित होकर बड़ा होता है, तो ये सब पूरा पेड़ वो बीज के अंदर है। ऐसे बट का बीज तो बहुत छोटा आता है, सरसों के दाने जैसा। उनको बोया जाता है तो बड़ा बट वृक्ष बनता है। हमारे यहां भरूच के नजदीक एक कबीर बट है। ऐसी कहानी है कि कबीर जी ने बट का दातुन किया और वही बट का टुकड़ा जमीन में गाड़ दिया, जमीन में गाड़ कर रख दिया। तो इसमें से बट बड़ा हुआ
और आज बड़ा बट वृक्ष बन गया है। कई किलोमीटर में वो बट फैला हुआ है। तो इस सर्जनहार की अकल कला है। कबीर जी ने तो बट की डाली जमीन में रखी थी, बड़ा बट वृक्ष हुआ। एक महापुरुष का प्रभाव तो है ही, लेकिन मूल बट का सर्जन केवल कर्ता ने किया है, क्योंकि बट की डाली में उनका बीज था और वो बीज बोया और इसमें से बड़ा बट वृक्ष बना। ऐसे तो सभी बट का आयुष्य ज्यादा नहीं होता इतना। जो कबीर जी ने बट बोया तो उनके तप के प्रभाव से उनका आर्बल रहता है। इसलिए संत महापुरुषों की महिमा भी है कि बट किसने बोया, उनके तप के प्रभाव से उनका आर्बल बढ़ सकता है। इसी प्रकार दिव्य परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज श्री ने एक अनार के पेड़ को आशीर्वाद दिया कि तुम अमर हो गई, इसमें रहने वाली जो आत्मा है वो अमर हो गई। तो ये अनार का पेड़ आज भी मौजूद है और आशीर्वाद दिया है, तो वो पेड़ कई सालों तक रहेगा। ऐसे तो अनार का आयुष्य ज्यादा नहीं होता, लेकिन इस अनार के पेड़ को परम गुरु जी ने आशीर्वाद दे दिया, तो अब वो कई साल तक रहेगा और 12 महीना उनको फूल लगते हैं और फल भी आते हैं। लेकिन सर्जनहार ने अनार का बीज बनाया और बीज में से अनार का पेड़ बनता है, इसको फल लगता है। इस अनार के फल में छोटे छोटे दाने होते हैं। हम इस फल को तोड़कर अंदर देखें तो कितने व्यवस्थित गोठवण होती है। कुदरत की एक अद्भुत रचना है कि फल के एक डीटे से रस जाता है और अंदर सब भी दाने एक किसी इंसान ने गुठवण की हो, इसी प्रकार हमें दिखाई देता है कि कितनी अद्भुत रचना है। इस दाने के ऊपर कवर होता है, जब तक ये कवर है तब तक ये दाने सलामत रहते हैं। जब हम खोल देते हैं तो ज्यादा वक्त नहीं रहते, तो उनका कवर भी बड़ा अद्भुत होता है। इसी प्रकार पेड़ पौधे के सभी फल अद्भुत होते हैं। उसके अंदर की रचना हम देखें तो अद्भुत होते हैं, उनका रस भी अद्भुत होता है। लेकिन बड़ी अद्भुत बात यही है कि पेड़ पौधे के अंदर उनका बीज है और बीज में पेड़ पौधे हैं। तो सर्जनहार ने विभिन्न प्रकार के बीज बनाए और बीज के अंकुर में वो पौधा होता है। डाल, पान, फल, फूल, ये सब बीज के अंकुर में होता है। ये अंकुर का बनाने वाला सर्जनहार केवल करता है, जिसने अपने अंशों के लिए ऐसे अद्भुत शरीरों की रचना की है। 84 लाख प्रकार के शरीर है। इसमें मनुष्य का शरीर तो सर्वोत्तम है। मनुष्य की कृति सबसे उत्तम है और मनुष्य के अलावा जितने भी शरीर बनाए हैं वो सब मनुष्य के लिए ही बनाए हैं। ज्यादातर सभी का उपयोग मनुष्य करता है। प्राणी, पशु, पंछी, पेड़ पौधे सब मनुष्य के लिए काम में आते हैं। तो डाल, पान, फल फूल निपाई, बूंद से इंड में पिंड बनाया।
एक बूंद से ये पूरा इंड बनाया, सर्जनहार के संकल्प से पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है और इंड में पिंड बनाया। इस इंड के नमूने से सर्जनहार ने सभी प्रकार का पिंड बनाया है। 84 लाख प्रकार के जो पिंड है वो ब्रह्मांड का ही प्रतीक है, ब्रह्मांड का ही अंश है। ब्रह्मांड कैसा है? तो पिंड जैसा। सर्जनहार कैसा है? तो किस शरीर में रहने वाला अंश जैसा। और ब्रह्म कैसा है? तो हमारे शरीर में चलने वाला प्राण जैसा। तो बूंद से इंड में पिंड बनाया, 10 इंद्रियधारी। सर्जनहार ने एक बूंद से 10 इंद्रियों वाला शरीर बनाया। इस शरीर का जो अंकुर है वो बूंद है। सर्जनहार ने जो 84 लाख प्रकार के शरीर बनाए हैं, इसमें 2 प्रकार है, एक है स्थावर, दूसरा है जंगम। स्थावर जाति की उत्पत्ति बीज से होती है और जंगम जाति की उत्पत्ति बूंद से होती है। ऐसे सभी प्रकार के जो बूंद है, इसमें एक छोटा सा अंकुर होता है, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म अंकुर होता है। इस अंकुर में सर्जनहार ने इस शरीर की 10 इंद्रियां समाहित की है। जब इस अंकुर को माता के गर्भ में पोषण मिलता है तो इस अंकुर में से, बूंद में से 10 इंद्रियों का शरीर बनता है। किसी को बूंद में दिखाई नहीं देता इसमें कहां नाक है, कहां कान है, कहां आंखें है, कहां पैर है, कहां हाथ है। लेकिन जब बूंद को पोषण मिलता है माता के गर्भ में, तब ये पूरा शरीर जिसका बूंद हो वैसा ही विकसित हो जाता है। पशु का बूंद हो तो पशु का शरीर निर्माण हो जाता है। जहां पूंछ हो वहां पूंछ आ जाती है, जहां सिंग हो वहां सिंग आ जाती है। तो ये अद्भुत रचना सर्जनहार ने जो बनाई है सभी अंशों के लिए। और आगे की चौपाई में कहा, घट घट में अंश आप पसारे, घट घट में अंश आप पसारे, चैतन वरते उठारे पशु पंखी जलचर केरी जाती, पशु पंखी जलचर केरी जाती, पवन में पंख सारे, केवल करता अक लगते घट घट में अंश आप पसारे। सर्जनहार ने विविध प्रकार के शरीर बनाए, इस सभी घाट में अपनी सजाति का अंश प्रेरित किया, चैतन्य वृत्ति उठारी। सर्जनहारिणी जो चैतन्य वृत्ति है, इस चैतन्य वृत्ति से सभी चैतन्य अंशों का सर्जन किया और
इस शरीर में अंश को विराजमान किया। पशु पंखी जलचर केरी जाति, पशु बनाए विविध प्रकार के, पंछी बनाए विविध प्रकार के, जलचर जाति बनाए। जल के अंदर 22 लाख प्रकार के जीव जंतु है, विविध प्रकार की मछलियां है, मगरमच्छ है, कई प्रकार के जीव है। उसकी गिनती परम गुरु जी ने 22 लाख बताई है। पवन में पंखव सारी, तो पवन के माध्यम से पंछी विचरण करते हैं और सभी प्रकार के शरीर पवन से ही चलता है, प्राण से ही चलता है। सर्जनहार की जो अद्भुत रचना है उनका वर्णन करते हुए कहते हैं, जन्म दिया पहला दूध जमाया, कैसे जुगते समारे रे जियो जी। नवे मास तक रक्षा योगिनी अंश दया करता अकल गते तुम्हारे सर्जनहार ने उत्तम मनुष्य कृति का निर्माण किया है। उनकी अद्भुत रचना का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जन्म दिया पहला दूध जमाया। बालक का जन्म होने से पहले माता के शरीर में बालक के आहार की व्यवस्था की। जन्म दिया पहला दूध जमाया। ऐसे तो माता के शरीर में दूध का स्त्राव नहीं होता, लेकिन बालक का जन्म होता है उस वक्त माता के शरीर में दूध का स्त्राव होता है। तो बालक का जन्म होने से पहले ये प्रक्रिया शुरू होती है, माता के शरीर में दूध का जमाव होता है। और बालक के पोषण के लिए यही दूध उत्तम है। दूध तो बाहर से भी मिल सकता है, लेकिन माता का दूध वो संस्कार है। इसीलिए कुछ समय तक बालक को माता का ही दूध पिलाया जाता है। लेकिन आज पश्चिमी कल्चर में जन्म देने के बाद तुरंत ही पशु का दूध पिलाया जाता है। माताएं कुछ कारण दूध नहीं पिलाती, तो वो बालक के अंदर पशु का संस्कार आ जाता है, पशु की तरह जीता है। जब हमारे यहां भारत में हमारी जो संस्कृति है, इसमें बालक को माता पान कराती है, वो कुदरत की व्यवस्था है। इसीलिए तो दूध का जमाव होता है। जब बालक दूध पीना छोड़ देते हैं, मां जब दूध पान नहीं कराती, अपने आप वो दूध आना बंद हो जाता है। तो ये सर्जनहार की अद्भुत रचना है। कैसी है जुगती समारी। बालक के लिए जन्म होने से पहले माता के शरीर में जो दूध का जमाव होता है, ये सर्जनहार की अद्भुत युक्ति है, अद्भुत रचना है। 9वें मास तक रक्षायु कीनी। माता के गर्भ में 9 मास तक बालक की रक्षा भी सर्जनहार करते हैं। गर्भ में भी उनको पोषण मिलता है, वो भी उनकी रक्षा है।
हम कुछ नहीं कर पाते, लेकिन 9 मास तक बालक की रक्षा करने के लिए भगवान ने गर्भ में सब व्यवस्था की है। अंश दया दलधारी, सभी अंशों के पर दया करके ये शरीर की रचना की है। जिस शरीर में अंश आने वाला है, इस शरीर का जो सर्जन होता है, उनकी रक्षा भी भगवान करते हैं। और जन्म के बाद जब अंश प्रवेश करता है, बाद में उनके लिए पोषण की व्यवस्था भी सर्जनहार ने की है। कई लोग मानते हैं 7वें महीने जीव आता है, कोई कहते हैं 8वें महीने में जीव आता है, लेकिन परम गुरु के अनुभव के अनुसार शरीर का जन्म होने के बाद अंश इस शरीर में प्रवेश करता है और शरीर को चलाता है। लोग मानते हैं, वो अनुमान से कहते हैं, विज्ञान के आधार पर भी कहते होंगे, शायद किसी महापुरुष को अनुभव न हो तो वो भी कहते होंगे कि जीव शरीर के गर्भ में आता है, लेकिन शरीर के अंदर जीव की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि जब तक शरीर का जन्म होता है तब तक उनका पोषण माता के शरीर से ही होता है। इसीलिए बालक के शरीर में गर्भ में अंश को आने की जरूरत नहीं है। एक शरीर में 2 अंश नहीं रह सकते और जरूर भी नहीं है। जब किसी भूत का प्रकोप होता है तब एक अंश का ही वर्तमान चलता है। जब तक भूत का प्रकोप है तब तक जो मूल अंश है वो वर्तमान नहीं करता है। और बालक का शरीर का पोषण माता से होता है, इसलिए अंश की जरूरत नहीं है। जब प्रसव होता है तब पहले उनके अंदर प्राण प्रवेश करता है, वो फिर प्राण बाहर आता है, बाद में फिर प्राण जब प्रवेश करता है उनके साथ अंश प्रवेश करता है और क्षणभर में शरीर चेतन होता है और बालक रोने लगता है। जन्मते ही बालक रोने की शुरुआत करता है, तब पता चले कि बालक जीवित है या मुर्दा है। बालक कभी भी माता के गर्भ में रोता नहीं। अगर शरीर में जो अंश आता तो उनको पैपान और मल विसर्जन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती। ये सब प्रक्रिया अंश आने के बाद होती है। तो शरीर के अंदर जब तक बालक है तब तक बालक को पैपान या मल विसर्जन की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? कि अभी तो बालक का विकास हो रहा है। हाँ, शायद 8 महीने में, 8.5 महीने में बालक का विकास पूर्ण हो सकता है। क्यों? कि आज 9 मास के पहले भी ऑपरेशन करके बालक को जन्म दिया जाता है। तो बालक का पूर्ण विकास हो गया हो तो ही जन्म होता है। इसीलिए सर्जनहार ने अद्भुत रचना की है। तो इस भजन में आगे भी कुछ वर्णन है, हम उनको कल सुनेंगे। आज के प्रवचन को यहाँ विराम देते हैं। श्रीमद् करुणा सागर महाराज की जय, कैवल धाम की जय, श्री अविचल दास जी महाराज की जय। सत केवल साहिब, सत केवल साहिब, सत केवल साहिब।